हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और नवरात्रा चल रहे हैं। आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस बना रही थी। कुछ दिन से मैंने वो बंद किया हुआ है क्योंकि मेरे अंदर से कुछ मुझे ठीक फील नहीं हो रहा। जो चीज़ें हो रही थी उसमें भी काफ़ी अपसेटनेस थी। मैंने पहले भी आप लोगों को ये चीज़ बता दी थी कि मेरा मोटिव यहाँ पर कोई अर्निंग के लिए नहीं मैंने आई थी। कुछ मुझे इंटरनल मैसेजेस मिलते थे, तो मैं स्पिरिचुअल पाथ पर थी, तो वो मुझे मैसेज डिलीवर करने होते थे, जिसके लिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। क्योंकि देखिए, एक ना एक इंसान जो जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो सिर्फ एक सिंबॉलिक होता है। सिंबल की तरह मैंने उन कैरेक्टर्स के लिए बात की, उनके जो उनको वो फेस कर रहे थे डिफ़िकल्टीज़, उनके बारे में बात की। जिन तरफ लोगों की प्रॉब्लम्स की तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा था, मैंने सिर्फ वो चीज़ों को हाईलाइट किया, उनको बताया, उनकी प्रॉब्लम की तरफ ही ध्यान दिया गया, और जिसकी वजह से उनकी कुछ चीज़ें सॉर्ट हुई और उनको देखकर बहुत सारे लोगों को भी समझ आया कि चीज़ें किस तरीके से मैनेज हो सकती हैं। तो बहुत सारे मैसेजेस आए, थैंक्स मैम, हमने भी हमारी लाइफ में भी इन चीज़ों से फ़र्क पड़ा है। तो मेरा मोटिव सिर्फ यही था कि मैं किसी न किसी की हेल्प अगर कर सकती हूँ तो मैं करूँ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इस पे अगर आप बात कर रहे हो तो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो पर्पज़ सिर्फ मेरा इतना था। लास्ट टाइम जब मैं सितारा यासीन के लिए बात कर रही थी, तो उनके बेटे ने कुछ इंडिया के बारे में एक स्टेटमेंट दी थी जो रॉन्ग थी, जिसके लिए पूरा इंडिया के लोग उनके खिलाफ़ हो गए थे, जबकि उनकी जो स्ट्रेंथ थी पूरी की पूरी, उनकी यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स थे वो सारे इंडियंस ही थे। तो मैंने उनको एक वीडियो में गाइड किया कि आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देनी। अब आपके बेटे की बात है तो आप उसको सामने कैमरा के बिठाओ, जो कुछ भी अपने दिल से बोलना चाहेगा, बच्चा है वो बोलेगा, तो सामने वाला उसको माफ़ भी कर देगा। हुआ भी एग्जैक्टली वैसे। तो उन्होंने अगले दिन ही मैंने जिस दिन वीडियो डाली थी सेम डे, उन्होंने शाम को वो लड़के को बिठाया, अपने बेटे को, और उसने वीडियो बनाई। उसने इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी इंडियन से, और उसने ये भी प्रॉमिस किया कि मेरे मन में ऐसा नहीं था, ये मेरे मुंह से इस तरीके से बात निकल गई है, तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ। तो दो चार चीज़ें उसने और बोली और लोगों ने उसको फॉरगेट किया, और आगे से मतलब उसको भी ये विशेस दी कि आगे से वो आगे ग्रो करे, बच्चे के लिए अच्छी चीज़ें बोली करी। अदरवाइज़ सब लोग उसके एंटी हो गए थे कि उसके बेटा था, मुस्तफ़ा नाम है उनका, कि उन्होंने इंडिया के लिए क्यों गलत बोल दिया। तो मेरा सुजेशन था, उन्होंने उस सुजेशन को माना, अपने बेटे को बिठाया और उसने सारी चीज़ें क्लियर कर दी, सारी चीज़ें उसके बाद ठीक हो गई। तो मेरा मकसद सिर्फ कहने का है, सिर्फ ये है कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया। किसी को मुसीबत आ रही थी, किसी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी ये, तो मुझे जो गाइडेंस आती थी मैंने उनके अकॉर्डिंग उनको बात अपनी रखी। मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं? 2090 हैं अभी, ठीक है। और मैंने सितारा के लिए भी मैंने अपना काफ़ी टाइम, साल डेढ़ साल उनके लिए वीडियोस बनाई। और मेरे जो भी मेरे सब्सक्राइबर मुझे देख रहे थे, जो उनके सब्सक्राइबर थे, जब उनके लिए बात हो रही थी या उनके लिए जो पॉइंट्स पे बात हो रही थी, तो लोग अप्रिशिएट करते थे। तो मैं जितने भी उनके सपोर्टिव चैनल थे या थे, उनको भी टैग करती थी ताकि वो चीज़ उन तक पहुँचे और बात को क्लियर हो जाए। जो हंगामा हो रहा था वो कई बार बंद हुआ। इसी तरह नेहा के साथ हुआ, इसी तरह सपना के साथ हुआ। आप सब लोग जो मुझे देख रहे हैं वो इस चीज़ को विटनेस कर सकते हैं। अब रही बात मेरी, मुझे भी मेरा मोटिव था, क्योंकि आई एम ऑल्सो बिज़ी पर्सन, आई एम अ बिजनेस वूमेन ऑल्सो, बट क्योंकि जो स्पिरिचुअल लाइन पर डॉक्टर्स हैं, जिनकी लाइन डॉक्टरी की है, जिन्होंने स्टडी की है डॉक्टर्स की, वो इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उन पे थोड़ी कृपा ज़्यादा हुई है, जो एजुकेटेड ज़्यादा थे, जिन्होंने ज़्यादा डिग्रीज ली हुई थी, क्योंकि उनके पास ज्ञान ज़्यादा था। तो उस ज्ञान को अभी क्योंकि ज़रूरत ज़्यादा थी, चीज़ें बहुत हौश पौश हो रही थी,
सिर्फ ज्ञान वो नहीं है कि हमने डिग्री ले ली, ज्ञान ये है कि हमने सीखा क्या उन चीज़ों से। तो मेरे पास वैरायटी ऑफ डिग्रीज थी, जैसे मैंने इकोनॉमिक्स भी कर लिया, साइकोलॉजी भी कर लिया, फिर मैंने मास्टर्स भी कर लिया बिज़नेस में, फिर मैंने बिज़नेस भी कर लिया और मैंने केसेस को भी हैंडल कर लिया। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में सीखी, करी। उनके बेसिस पर जो मुझे गाइडेंस आती थी तो मैं लोगों को, क्योंकि मैं अंडरस्टैंड कर पाती थी तो गाइडेंस जो मुझे मिलती थी मैं उसको अच्छे से डिलीवर कर पाती थी। इस वजह से शायद मुझे चुना गया। दूसरी बात, मेरे अंदर कोई किसी किस्म की शुरू से लालच नहीं थी। मैं एक डेडिकेटेड चाइल्ड रही हूँ शुरू से, बचपन से। मुझे याद है मेरे दादी जी जो होते थे, वी आर बिलोंग टू अ सिख फैमिली। सुखमनी साहब का पाठ कुछ लेडीज़ वो करती थी आपस में, जो कॉलोनी में हमारे रहते थे घर के आसपास। तो वो बहुत बुज़ुर्ग दादियाँ ही इकट्ठे होके करती थी। तो वो मुझे अपने साथ, क्योंकि मैं वहाँ पर अगर जाती थी तो कहते थे घर पे क्या करोगी, तुम साथ चलो। तो मैंने उनका पर्स हाथ में पकड़ा, हालांकि दूसरा तीसरे घर में ही ये लोग इकट्ठे होते थे, फिर भी वो अपना बड़ा मेंटेन रखती होती थी। अपना अम्ब्रेला साथ में लेना, शूज़ जो पहने हील्स के पहने, बहुत बहुत मेरी जो दादी थी बहुत स्मार्ट थी। और उनका जो गुटखा होता है, साहिब होता था, वो उन्होंने अपने पर्स में रखना होता था। वो पर्स को मैं कैरी करती थी कि चलो तुम्हें काम दे दिया। बट जब वहाँ पर बैठकर वो एक एक घंटा लग जाता है सुखमनी साहब के पाठ के लिए, घंटा सवा घंटा पाठ होता था, तो मैं वहाँ पर चुप करके सुनती थी पेशेंटली। तो लोग कहते थे कि ये बच्चा बहुत छोटा है। दैट टाइम मैं होंगी 2-2.5 साल की। तो 2-2.5 साल के बच्चे के लिए घंटा 1.5 घंटा टिक कर बैठ जाना और बिना कोई शोर किए, बिना कोई वॉइस किए, तो वो बड़ा इम्प्रेस होती थी जो दादी की फ्रेंड्स थी ना। तो ये मुझे जो लगता है कि मेरी जो पास्ट लाइफ जर्नी थी उसमें मैं ब्लेस्ड थी। वहीं से मैं कैरी फॉरवर्ड करती हुई आगे बढ़ती जा रही थी, तब भी जाके शायद मुझे ये ब्लेसिंग्स मिली और मुझे साथ में जोड़ा गया इस पर्पस के लिए, कि लोगों को गाइडेंस देने के लिए। अब क्या हो रहा है कि इस स्टेज पर मुझे ये लग रहा है आकर कि लोगों को गाइडेंस से कोई मतलब नहीं है। लोगों का टेस्ट चेंज है, लोगों को चीज़ें जो है अलग अट्रैक्ट कर रही हैं। तो इस सिचुएशन में मुझे इस पोजीशन पर आकर, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल होते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता होता है, दिख रहा होता है, सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। तो अगर किसी को ब्लेसिंग्स भी देते हैं तो उस ब्लेसिंग्स को उस इंसान को पता चलता है कि हाँ, मुझे इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है। तो मैं भगवान का नाम लेकर, हम कुछ नहीं होते, जो मुझे गाइड किया जाता है तो मैं वर्ड टू वर्ड डिलीवर करने की मैंने कोशिश की है। जिस तरीके से उन्होंने मुझे प्रेरित किया, इंस्पायर किया, मैं उस अकॉर्डिंगली काम कर रही थी। लेकिन सडनली मन इतना खिन्न हो गया, कोई ऐसी बात हुई जिसको मैंने नोटिस किया। मेरा पर्पस किसी का दिल दुखाना कभी नहीं था, ना ही मैं यहाँ पर किसी को नीचा दिखाने आई थी। अगर कोई काम, कोई भी मेरा नोन था या कोई किसी को मैं अच्छा समझती थी, या कोई मुझे समझ रहा था, या किसी को मैं पसंद कर रही थी, या किसी टाइप से कोई, जब हम आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे से दूसरे के वीडियोस देख रहे हैं, उस पर अपनी राय कायम कर रहे होते हैं, तो जो मुझे ठीक नहीं लगता तो मैं बोल देती थी। तब मुझे लगा कि इससे अगला इम्प्रूव कर लेता है, लेकिन अगला उसको किस तरीके से लेता है ये मुझे नहीं पता था। तो कुछ ऐसी बात है जिसको मैं डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन मुझे हर्ट किया उसने। तो फिर मैंने ये सोचा कि मेरा मकसद तो यहाँ पर ये नहीं था ना कि मैं किसी दूसरे चैनल वाले की जो कमी थी उसको यहाँ पे उजागर करती। वो मेरा पर्पस नहीं था। या उसने जो कुछ गलत किया उसके बारे में बात करती। मेरा पर्पस ये था कि ये चीज़ लोगों के लिए भी एक लेसन हो, और जिसने किया उसके लिए भी। क्योंकि जब हम एक दूसरे को समझते हैं, मान देते हैं, तो उसकी अगर हमें कोई राय मिल रही है तो वो बहुत प्रीशियस होती है, जो मेरा मेरा मानना था। बट ऐसा नहीं था। मुझे उसका जवाब मिला। मैंने जब उनकी लाइफ में अपना उनसे बात करने की कोशिश की, दो दो बार उन्होंने इग्नोर किया। मेरे लिए वो
मेरे लिए इतना काफ़ी होता है कि इट मीन्स उनको ये चीज़ को उनको नहीं अच्छा लगा कि हम किसी के बारे में बात सही तरीके से कर रहे हैं। तभी मैंने कभी ना किसी को अब्यूज़ किया, ना किसी का नाम बिगाड़ा, ना किसी के बारे में कुछ इस तरीके की बातें की। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये चीज़ें जो है पसंद नहीं है कि आप डिसिप्लिन में रहें, क्योंकि जो आगे वाला टाइम आ रहा है ना वो बहुत डिफरेंट आ रहा है, तो हमें बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ये मेरा लास्ट मैसेज है आपके लिए। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, शायद मैं इस जगह के लिए नहीं थी अभी तक, जो मुझे मैसेज आया तो यही मुझे इंटरनल ठीक लगा कि मुझे अब यहाँ से क्विट करना चाहिए, या तब तक नहीं आना चाहिए जब तक मेरे पास आपको कोई मैसेज नहीं है देने के लिए जो भगवान ने देना है। तो पैसा कमाना तो कभी मेरा रहा ही नहीं कि मुझे पैसे के लिए यहाँ पर काम करना था, क्योंकि मैं बिज़नेस वूमेन हूँ। मैंने पैसा बहुत कमा लिया, कमा भी रही हूँ, काम भी कर रही हूँ। यहाँ पे पर्पस आने का कुछ और था, लेकिन वही बात है कि हर जगह के लिए इंसान नहीं होता। तो मैं यहाँ पर अपने आप को मिसफिट फील कर रही हूँ, सबसे पहले बात। और जो मैसेजेस होते हैं वो मुझे गाइडेंस आती है, जिसको उतनी तवज्जो ना मिले या फिर उसकी उस बात की उतनी रिस्पेक्ट ना हो, तो मुझे नहीं लग रहा कि मुझे इसको आगे लेके जाना चाहिए। कुछ लोगों ने बहुत प्यार दिया, कुछ लोगों ने बातों को समझा, कुछ लोगों ने ऐसे लिया जैसे उनको लेना चाहिए था। उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगी और यही लास्ट मैसेज उनको दूँगी कि ग्रैटिट्यूड में रहिए, हमेशा शुक्राना करते रहिए। भगवान ने आपको जिस हालात में रखा है, आप मान के चलिए कि वो आपके लिए बेस्ट है। और अगर वो आपको कोई चैलेंज भी लाइफ में आ रहे हैं तो वो आपके बेहतरी के लिए आएंगे। एक दिन आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिसके आप हकदार हैं। बेहतरीन चीज़ों का इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। और जो भी ख़राब से ख़राब समय आपके लिए आता है, आप यकीन मानिए एक दिन आप कहते हो कि अगर वो बुरा वक्त नहीं आता तो आज मेरा इतना अच्छा वक्त नहीं आता, क्योंकि चीज़ें टाइम के साथ चेंज होती हैं। तो मेरा किसी के साथ पर्सनल कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं अपनी खुशियाँ बांटने ही आई थी, आप लोगों के लिए कुछ जो मैसेज थे वो देने ही आई थी। मैंने एक्सपेक्ट कुछ नहीं किया था। तो ये जो मेरा प्यार था वो निस्वार्थ था, आप सब भाई बहनों के लिए। कोई भी इंसान जो भी मुझे अभी देख रहा है, एक गुड़िया है जो जिसके नीट के एग्ज़ाम्स हैं, हमेशा ब्लेसिंग्स के लिए बोलती हैं। तो बेटा शायद ये मेरी लास्ट वीडियो है, शायद नहीं है लास्ट वीडियो, बट आपके लिए मैं यही प्रेयर करूँगी। जब भी मैं भगवान से प्रेयर करूँगी तो मैं सरबत का भला मांगूँगी। मैं कहूँगी भगवान सबको खुश रखे, आपको भी बहुत खुश रखे, आपको कामयाब करें। मेरी हमेशा ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। जब भी मैं प्रेयर करूँगी आपके लिए ब्लेसिंग ज़रूर। मैं अगर हमारी बात नहीं हो रही, वीडियो नहीं आ रही, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योर गोल। आपको जो आपके गोल है उस पे ऊपर फोकस करना है, डीमोटिवेट नहीं होना, और जो भी है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना है। जो आपके लिए बेस्ट है भगवान आपके लिए वही करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे ये लास्ट वीडियो बनाना लग रहा था ज़रूरी है, क्योंकि बीच बीच में लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, कारण जानना चाहते थे वीडियोस ना आने का। तो मुझे लगा कि मुझे एक इतनी बात बोलने के लिए भी इतना समय लग गया। मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं कोई बात करूं, लेकिन लोगों के मैसेजेस ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं एटलीस्ट जो लोग मुझे समझ पाए, जो मुझे अभी भी प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए मैं 2 लाइनें अगर बोल दूँगी तो शायद उनको भी अच्छा लगे और वो समझ पाएँ कि मैं यहाँ पर किस पर्पज़ के लिए थी। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब उनके बारे में बात करना, देखिए अगर चीज़ें सही होती या सही समझी जा रही होती फिर तो मुझे रहने का फ़ायदा था। अब चीज़ें वैसी नहीं हैं, ना लोग समझना चाह रहे हैं, तो मतलब उल्टी अगर गंगा बह रही है तो वहाँ पर आप कोशिश करने के बावजूद अगर आपको समझ नहीं पा रहे हैं लोग वो चीज़ें उस तरीके से। ठीक आज मैं कोई चीज़ बोलती हूँ,
कोई अगर मान भी लेता है, अगले दिन फिर वैसे का वैसा सब कुछ हो जाता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑडियंस को जो अच्छा लग रहा है वो वही लोग परोस रहे हैं, वो भी लोग यही कहते हैं कि लोग देखने क्या आते हैं, उनके पास क्या करने आते हैं, उनकी रीच इतनी बड़ी है, उनके सब्सक्राइबर, उनको प्यार करने वाले ज़्यादा लोग हैं। तो यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं जिनको ये समझ आ रहा था। तो बस मैं यही कहूँगी कि जो बातें हमारी प्रीवियस हुई हैं उनको अगर अपनी ज़िंदगी में हम लेके जाना चाहें आगे तो ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि इतना ही समय मुझे मिला था आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए, उतना समय मैंने आप लोगों के साथ जुड़ लिया, आपसे बात कर ली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।